हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मीडिया.नेट के बारे में बताने वाला हूं। मीडिया.नेट की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपने इसके ऊपर अपनी साइट का अप्रूवल लेना है तो आपको क्या क्या किन पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब आपकी साइट जो है वो अप्रूव हो। तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो मीडिया.नेट है ये गूगल एडसेंस का एक अच्छा अल्टरनेटिव भी कंसिडर किया जाता है। तो ये जो पॉइंट उन्होंने बताया है मीडिया.नेट इन्वेंट्री पॉलिसीज, इसको आप खुद जाकर रीड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मेन पॉइंट जो है बताने लगा हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्लेटफॉर्म पॉलिसीज। तो प्लेटफॉर्म पॉलिसीज में सबसे पहली चीज़ क्या बताई गई है वो ये है कि जो साइट जिसको आप अप्रूव करवाना चाहते हैं उसका आप या तो ओनर हो या उसके ओनर के साथ आपका जो है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया है कि आपको जिस तरह गूगल एडसेंस में आप ads.txt फाइल जो है वो प्लेस करते हैं, सेम इसी तरह आपको मीडिया.नेट में भी करनी पड़ेगी। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कि मीडिया.नेट जो है वो मतलब वो इन्वेंट्रीज जिसको मीडिया.नेट ने मना किया हुआ है बेचने से, आप उसको नहीं बेच सकते। अगर आप इस तरह की कुछ चीजें सेल करते हैं या रीसेल करते हैं तो आपकी जो साइट है ना वो अप्रूव नहीं होगी या टर्मिनेट मतलब कर दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि ऑल अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें पब्लिशर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। उसके बाद है कि साइट शैल नॉट इंस्टॉल एनी डिस्ट्रीब्यूट मेलवेयर, मतलब आपकी साइट में किसी किस्म का कोई वायरस नहीं होना चाहिए, मेलवेयर नहीं होना चाहिए या इसी किस्म का कोई मेलिशियस कोड ना हो जो कि यूजर को नुकसान दे। उसके बाद लिखा है ऑल साइट मस्ट कंप्लाई विद बेटर एड स्टैंडर्ड्स, कि आपकी जो साइट है वो उसका मतलब ये देखें लीस्ट प्रेफर्ड एड एक्सपीरियंस, की आपकी साइट का जो है ना वो स्टैंडर्ड जो है वो एक बेटर एड स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी साइट जो है ना वो बनी हुई होनी चाहिए। तो अगला जो पॉइंट है वो है साइट पॉलिसीज। तो साइट पॉलिसीज में क्या आता है कि उन्होंने लिखा है साइट स्ट्रक्चर, साइट्स मस्ट हैव ओरिजिनल कंटेंट फील्ड, आपकी साइट में जो है ना वो ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, नेविगेशन फ्रेंडली होनी चाहिए। और अगर किसी साइट में ये जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए हैं ना, अगर किसी साइट में ये पॉइंट्स होंगे तो वो अप्रूव नहीं की जाएगी। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि लैक ऑफ ओरिजिनल कंटेंट, मतलब आपकी साइट के ऊपर जो है वो ओरिजिनल कंटेंट कम है या आपने कॉपी किया हुआ है कंटेंट, स्टोरीज कॉपी की हुई है या किसी और ऑथर का कंटेंट आपकी साइट के ऊपर है तो वो जो है वो अप्रूव नहीं की जाएगी। उसके बाद है कि हैव मोस्टली एड्स विद लिटिल कंटेंट, मतलब आपकी साइट इस हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि उसके ऊपर ज़्यादा ऐड शो हो और कम कंटेंट शो हो, तो वो साइट भी अप्रूव नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद लिखा है कि डिसेप्टिव और मैनिपुलेटिव कंटेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ साइट्स टू, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मतलब एक चीटिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए। जिस तरह अक्सर लोग जो है ना वो ब्लैक हैट एसईओ करते हैं सर्च इंजन पर रैंकिंग लेने के लिए, तो वो सीन नहीं होना चाहिए आपकी साइट के ऊपर के इस तरह का डिसेप्टिव और मैनिपुलेटिव कंटेंट ना हो। जो लोग अक्सर जो है ना वो रैंकिंग के लिए इस काम को करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्री होस्टेड पेजेस और ब्लैंक वेबसाइट, उसके ऊपर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। साइट कंटेंट हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स, वो साइट जिसके ऊपर अक्सर लोगों ने साइटों के ऊपर हिडन टेक्स्ट लिखा होता है, हिडन टेक्स्ट लगाया होता है या उसकी साइटों पे उनकी साइट्स पे हिडन लिंक्स होते हैं, तो उस साइट पे आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसके बाद जो अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे या जो पेजेस विदाउट कंटेंट, उसके ऊपर भी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। साइट दैट रीडायरेक्ट ट्रैफिक टू अनदर साइट, ये पॉइंट जरा समझने वाला है। इसमें ये होता है कि अक्सर लोगों ने एक साइट बनाई होती है, वो सिर्फ इस पर्पस के लिए होती है कि यूजर इस साइट पे लैंड करे, इस साइट से फिर वो किसी और साइट पे रीडायरेक्ट कर जाए। तो ये इस तरह का काम नहीं होना चाहिए कि ये होता है कि एक यूजर को चीट करना, मिसलीड करना कि हम दिखा कुछ और रहे हैं और उसे भेज के और रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लिखा है, उन्होंने लिखा है कि प्रमोट एक्टिविटीज जनरली अंडरस्टूड इंटरनेट अब्यूज, इस तरह की जो एक्टिविटीज है उसको प्रमोट ना करता हो। ये जो पॉइंट्स जिस साइट में ये चीज़ें मौजूद होंगी वो साइट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद आता है कंटेंट पॉलिसीज, कि आपका जो कंटेंट है साइट का वो किन पॉलिसीज को फॉलो करता हो। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये ऊपर उन्होंने क्लियरली बताया कि मीडिया.नेट फोकसेस ऑन साइट टू प्रीमियम कंटेंट, साइट दैट प्रमोट कंटेंट और लिंक्स डायरेक्टली टू द फॉलोइंग टाइप और कंटेंट शैल नॉट बी अप्रूव्ड। उन्होंने लिखा है कि जो जिस साइट में ये पॉइंट्स मौजूद होंगे, जिस कंटेंट में ये पॉइंट्स मौजूद होंगे वो अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो उसमें क्या है कि अडल्ट पोर्नोग्राफिक और इलीगल कंटेंट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टबाकू, एमुनेशन और इस तरह की चीज़ें जो है, जिस तरह मतलब एक ड्रग्स जिसको समझ लें कि वो उसका ना बताया गया साइट के ऊपर। साइट किसी किस्म की हार्मफुल एक्टिविटी को प्रमोट ना करती हो, हाउ टू मेक बॉम्ब वगैरह इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो। उसके बाद डेथ, इंजरी और गोरे कंटेंट, इस तरह का कंटेंट आपकी साइट पे ना, इसको ग्राफिक कंटेंट भी बोल देते हैं, वो चीज़ ना हो। कंटेंट दैट प्रमोट क्राइम, हेट स्पीच, आपकी जो साइट है वो किसी हेट स्पीच या किसी क्राइम को प्रमोट ना करती हो, इस तरह का कंटेंट आपकी साइट पे ना हो।
ऑनलाइन पायरेसी, जिस तरह की ऑनलाइन पायरेसी, जो ऑनलाइन पायरेसी होती है, चोरी होती है, कंटेंट की चोरी समझ लें बेशक, कॉपीराइटेड कंटेंट जो उठाते हैं लोग, वो आपके कंटेंट में वो चीज़ें मौजूद ना हो। कंटेंट दैट प्रमोट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिज्म, आपका जो जिस तरह ये जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, कशीदगियाँ होती हैं आर्मीज़ के दरमियान, या ये जो टेररिज्म है, इस चीज़ों को प्रमोट ना करता हो। उसके बाद कंटेंट दैट प्रमोट सेल ऑफ ड्रग, तो जिस तरह आपकी जो साइट है वो इलीगल ड्रग को बेचने के कंटेंट को प्रमोट कर रही है, या मतलब वो चीज़ें जो लॉ के खिलाफ जाती हैं, उन चीज़ों को अगर सेल करने को प्रमोट कर रहा है आपका कंटेंट, तो वो चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सेल ऑफ कॉन्ट्रिफिट प्रोडक्ट्स, इमिटेशंस ऑफ डिज़ाइनर और अदर गुड्स, मतलब आप किसी और की चीज़ जो है ये चोरी की हुई चीज़ बेच रहे हैं, तो वो चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। साइट्स रिलेटेड टू गैम्बलिंग, आपकी साइट गैम्बलिंग के रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। साइट दैट कंटेन फोरम्स, आपकी साइट जो है वो फोरम के रिलेटेड डिस्कशन बोर्ड्स, जिस तरह चैट रूम्स होते हैं, और एनी कंटेंट एरिया दैट ओपन टू पब्लिक अपडेट विदाउट एडुकेट मॉडरेशन, इस तरह की चीज़ें भी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। कंटेन प्रोग्राम विच प्रमोट इनवैलिड एक्टिविटी, अक्सर लोगों ने ना अपनी साइटों के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम या कोडिंग की होती है कि वो ऑटोमेटेड क्लिक होते हैं, मतलब यूज़र जाएगा ना, यूज़र की तरफ से ऑटोमेटिकली ऐड के ऊपर क्लिक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी साइट के ऊपर जो है ना वो ना हो, इस तरह की आपके साइट के ऊपर कोड कोई ना हो तो आपकी साइट अप्रूव हो जाएगी। अगर इस तरह कोई चीज़ मौजूद है तो साइट अप्रूव नहीं की जाएगी। उसके बाद लिखा है महंगा एनिमी अनलेस यू ओन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू सच कंटेंट्स, आप उस तरह आप मतलब वो चीज़ सिर्फ दिखा सकते हैं, सेल कर सकते हैं जिसका आपके पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मौजूद हो। ग्राफिक कंटेंट, वायलेटेड कंटेंट, या इस तरह की गेम, जो इस तरह की चीज़ें मतलब जिन गेम्स में दिखाई जाती हैं वो चीज़ें आपकी साइट में मौजूद ना हो, आपके कंटेंट में मौजूद ना हो। हैरेसमेंट होगी, उसके बाद थ्रेट हो गया, धमकी वगैरह देने वाला, धमकी में इस कंटेंट वगैरह ये ना हो। उसके बाद साइट डीम्ड अनसेफ, मतलब जो साइट है उसके ऊपर कोई इनवैलिड ट्रैफिक है, या मेलवेयर डिटेक्शन हो गई है, या वो फेक न्यूज़ दे रही है, मतलब वो अनसेफ है, वो आपकी साइट ना हो। उसके बाद है कि डिसरिस्पेक्टफुल एंड हार्मफुल ट्रीटमेंट ऑफ सेंसिटिव सोशल टॉपिक्स, मतलब जिस तरह अबॉर्शन, एक्सट्रीम इन पॉलिटिकल पोजीशन, इस तरह की चीज़ें आपके कंटेंट में मौजूद ना हो। उसके बाद एक्ट्स, लैंग्वेज एंड गेस्चर डीम्ड इलीगल, मतलब इस तरह की जो ज़ुबान, लैंग्वेज या एक्ट जो है वो जो जिनको इलीगल कंसिडर किया जाता है, वो चीज़ें आपकी साइट के ऊपर मौजूद नहीं होनी चाहिए, जिस तरह एनिमल क्रूएलिटी है या हार्म टू सेल्फ और अदर। उसके बाद है टारगेटेड हैरेसमेंट, ये चीज़ें ना हो। उसके बाद है फाइल शेयरिंग और टोरेंट्स, ये तो आप सबको पता है कि जो टोरेंट होते हैं वो टोटली इलीगल होते हैं, तो ये चीज़ें आपकी साइट के ऊपर मौजूद नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि एनी अदर कंटेंट दैट वी बिलीव इन और सोल डिस्क्रिप्शन टू बी इलीगल, वो चीज़ जिसको हम इलीगल समझते हैं, मतलब मीडिया.नेट जिस चीज़ को इलीगल समझता है वो चीज़ आपके कंटेंट में मौजूद ना हो, वरना वो साइट अप्रूव नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने और भी पॉइंट्स बताए हुए हैं, जिस तरह अडल्ट हार्मर है, फैंटेसी स्पोर्ट्स, सजेस्टिव कंटेंट, सेल ऑफ अल्कोहल, उसके बाद सेल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होगी, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कंटेंट होगा। मतलब इस चीज़ का मतलब है, ये आपको बताता हूँ, ये लिखा हुआ है although legal in most regions, restricted content may be considered prohibited content depending on the nature of content and context in which the restricted content is displayed on the site. Site that contain any of the following content may be restricted. उन्होंने लिखा है कि कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो कुछ रीजन्स में अलाउ होता है, लेकिन कुछ रीजन्स में अलाउ नहीं होता, तो वो चीज़ें अगर आपकी साइट पे मौजूद है ना, तो आपकी साइट जो है वो अप्रूव नहीं की जाएगी। और इस तरह की चीज़ें, मतलब ये कंटेंट इस तरह का है जिसको अब जो क्रिप्टो करेंसी है, इसकी आप एग्जांपल ले लें कि ये कई कंट्रीज़ में बिल्कुल अब बैन हो चुकी है, तो इस तरह का कंटेंट आपकी साइट के ऊपर नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा कंटेंट जो अक्सर रीजन्स में अलाउ है, अक्सर रीजन में ब्लॉक है, तो वो कंटेंट आपकी साइट के ऊपर जो है मौजूद नहीं होना चाहिए, तो आपकी साइट जो है वो अप्रूवल नहीं मिलेगा अगर इस तरह का कंटेंट आपकी साइट के ऊपर होगा। इन चीज़ों को छोड़ के अगर आपका एक ओरिजिनल कंटेंट है, उसके बाद आपका ओरिजिनल टोटली कंटेंट है, आप उस चीज़ को सेल कर रहे हैं जो आपकी अपनी है, या जो मीडिया.नेट, मतलब इन चीज़ों को छोड़ के अगर आपका कंटेंट मौजूद है तो उसका अप्रूवल मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रैफिक की पॉलिसीज़ बताऊंगा और दूसरी पॉलिसीज़ बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं इतना ही, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस जो साइट, ये जो लिंक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।